लेकिन हम डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हमारी जंग चाहे बब्बर खालसा के आतंकवादी हो चाहे पाकिस्तान के आतंकवादी हो जारी रहेगी। और हमारे भाई राजूआना, यू मस्ट नो सर, 28 साल से जेल में बंद हैं। और जिस व्यक्ति ने गुनाह किया है उसको अपने गुनाह का एहसास ही नहीं है, पछतावा ही नहीं है, तो दया शब्द पर इसका कोई अधिकार नहीं। दया का अधिकार उसी को बनता है जो अपने कृत्य को से पछतावा करता है। अमित शाह ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि एक आतंकवाद फैलाते हैं, एक दहशत फैलाते हैं और फिर गुराते भी हैं। मतलब कोई व्यक्ति आतंकवादी कृत्य करेगा और जेल में जाएगा और फिर कहेगा कि मैं तो नहीं मांगता, मन स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है मैंने कृत्य किया, और इस पर दया की जाए, मैं सहमत हूँ। सब ऐसा ही अमित शाह ने बयान देकर कि कोई माफी नहीं मिलेगी, तो हम तो मांग करते हैं कि फांसी जो है जल्द से जल्द डिसाइड की जाए। इनको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम इसको लेकर देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी मिलेंगे कि इनको 2012 से इनकी फांसी पेंडिंग है। तो हवारा के वकीलों ने हमारा विरोध भी किया, अटैक करने की भी कोशिश की चंडीगढ़। अमित शाह की सोच के साथ एंटी टेरर फ्रंट इंडिया खड़ा है। कि सबसे बड़ी श्रद्धांजलि कांग्रेस सरकार के बाद अगर सरदार बेअंत सिंह को किसी ने दी है, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि वो श्रद्धांजलि अमित शाह ने सरदार बेअंत सिंह को दी है। श्री राम लक्ष्मण की ये राष्ट्र को मजबूत करें, और वही मैं अमित शाह के पक्ष में चंडीगढ़ में प्रदर्शन करूंगा, उनके हक में हाँ का नारा लगाऊंगा। और वही बलवंत सिंह राजोवाना ने जहां सिविल सेक्रेटरीट पंजाब के अंदर ब्लास्ट किया मानव बम बन के, मैं वहीं जाकर बलवंत सिंह राजोवाना का पुतला फूकूंगा। एंटी टेरर फ्रंट इंडिया हो या विश्व हिंदू तक, हमेशा देश को जोड़ने की बात की है। हमेशा आतंकवाद के खिलाफ जो है बेखौफर होकर आवाज़ उठाई है। एंटी टेरर फ्रंट इंडिया ने तो 2004 में जिन आतंकवादियों ने, बब्बर खालसा के आतंकवादियों ने, जगतार सिंह हवारा भ्योरा ने सरदार बेअंत सिंह की हत्या की थी चीफ मिनिस्टर होते हुए, उन्होंने जब बड़ैल जेल ब्रेक किया तो मैं हाई कोर्ट गया 2004 में। हमारा संगठन चाहे जर्नैल सिंह भिंडरावाला की साहित्य का और उसकी सोच का प्रचार करने वाले लोग हों, चाहे खालिस्तान बनाने वाली सोच के विरुद्ध हम काम करते हैं। हमारा निरंतर जो है प्रयास जारी है कि हम देशद्रोही ताकतों के खिलाफ जो है हमेशा उनके खिलाफ जो है लड़ें और देश को मोटिवेट करें। मैं वही विश्व हिंदू तक की तरफ से और एंटी टेरर फ्रंट इंडिया की तरफ से देश के गृह मंत्री, जिनको मैं डे वन से सरदार पटेल मानता हूँ, 370 खत्म करने के बाद तो पूरा विश्व उनको सरदार पटेल मानने लग गया है। और अब तो उन्होंने जो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था IPC CRPC, उन्होंने उसको बदला है। ऐसा लगता है कि देश अब आज़ाद हुआ है 2023 में, 1947 में नहीं। और अब उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही पार्लियामेंट में, जो सुखबीर बादल की वाइफ है बिबा हरसिमरत कौर बादल, वो हर बार जो है किसी न किसी इशू के ऊपर जो है राजोवाना, बलवंत सिंह राजोवाना की रिहाई को लेकर पार्लियामेंट के अंदर जो है, और इशू नहीं है पंजाब के लिए, और इशू नहीं है किसानों के, और इशू नहीं है आम आदमी के लिए, और इशू नहीं है पंजाब की अमन शांति के लिए, और इशू नहीं है बेरोजगारों के लिए। हर बार एक आतंकवादी जिसने सरदार बेअंत सिंह की हत्या की, क्या सरदार बेअंत सिंह गुरु का सिख नहीं था? उसकी हत्या की पार्लियामेंट सिविल सेक्रेटरीट में, जहाँ चीड़ी भी पर नहीं मार सकती, और कितने जो बेअंत सिंह के साथ जवान थे, अफसर थे, वो शहीद हुए। कभी उनकी आवाज़ उठाई बीबा हरसिमरत कौर ने? तो सरदार मिस्टर अमित शाह ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि एक आतंकवाद फैलाते हैं, एक दहशत फैलाते हैं और फिर गुराते भी हैं, मतलब खाते भी हैं और गुराते भी हैं। बिल्कुल मैं, हमारा एंटी टेरर फ्रंट इंडिया, अमित शाह को, ये बहुत बड़ा बयान है अमित शाह का। अमित शाह ने बयान देकर कि कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, तो हम तो मांग करते हैं कि फांसी जो है जल्द से जल्द डिसाइड की जाए। ऐसे लोगों का, बलवंत सिंह राजोवाना हो, जगतार सिंह हवारा हो, देवेंद्र सिंह पुल्लर हो, जगतार सिंह प्योरा हो, परमजीत सिंह प्योरा, इनको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये देखिए बहुत बड़ी बात, जो मेरी बात जो है अमित शाह जी के साथ मिलती है। अमित शाह जी ने बहुत अच्छी बात कही कि माफ़ी मांग लें, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब के आगे खड़े होकर माफ़ी मांग लें कि हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारे से बहुत बड़ा पाप हो गया। ये जेल के बाहर आते हैं, तरीक पे आते हैं तो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, चिट्ठी डालते हैं तो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, खालिस्तान बन के रहेगा के नारे लगाते हैं। अब वहाँ पे जो चंडीगढ़ के पास है मटौर है, वहाँ इनकी आतंकवादियों की रिहाई के लिए बैठे हैं। कौन लोग हैं? ये रेडिकल हैं, ये देशद्रोही हैं,
ये भारत को तोड़ने वाली ताकतें हैं। और उनको दो टूक जवाब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने दे दिया कि वो रिहा ऐसे लोगों को कोई जो है उनके लिए कोई लीनियंसी नहीं बरती जा सकती। हम इसको लेकर देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी मिलेंगे कि इनको 2012 से इनकी फांसी पेंडिंग है, 2012 से। और वहीं मेरा एंटी टेरर फ्रंट इंडिया और विश्व हिंदू तक मांग करता है कि देश के गृह मंत्री को और पंजाब के चीफ मिनिस्टर को कि एसजीपीसी की कौन होता है बलवंत सिंह राजोवाना के साथ हर तीसरे दिन मुलाकात करने वाला? क्या उनका लोकल स्टैंड है, क्या उनका लीगल राइट है? हाँ, उनके परिवार के लोगों को जो मुलाकात का एक तरीका है जो जेल मैनुअल कहता है, मिलवाया जाए। तो ये जो आतंकवादी हैं, जो आज अमित शाह जी ने 2023 में हरसिमरत कौर बादल के उस पर बयान दिया कि ये आतंकवाद भी फैलाते हैं, एक चीफ मिनिस्टर को मारा, उसके साथ कितने निहत्थे लोग, निर्दोष लोगों को मारा। उन्होंने दो टूक कहा कि ऐसे लोगों को जो माफी भी नहीं मांगते उनको क्या राहत मिले, उनको क्या माफी दें। तो हमने 2004 में, मैं बताना चाहता हूँ देश की जनता को, और मैं साथ ही अमित शाह जी के इस बयान से एक बात स्पष्ट हो गई जो हरसिमरत कौर को भी समझ लेनी चाहिए कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, ये किसी भी धर्म में पैदा हो सकते हैं। इसलिए उनको सिख ना माने, उनको सिख ना कहे, उनको गुरु का सिख ना कहे। गुरु ने कहीं नहीं किसी गुरु ग्रंथ साहब में या किसी हमारे कुरान में, गीता में, रामायण में, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि आप निर्दोषों की हत्या कर दो। इसके लिए कोर्ट बने हैं, कचहरी बनी है, ट्रायल चलते हैं। ये नहीं है कि किसी के ऊपर RDX लगा दो। भजन लाल जैसे चीफ मिनिस्टर में भी जगतार सिंह हवारा जो बब्बर खालसा के आतंकवादी, इन्होंने RDX लगाई अमेरिका तक जाके। इनके कितने जबरदस्त सेल हैं। और आजकल तो ये सारे, चाहे बलवंत सिंह हो, जदविंदर सिंह भुल्लर, ड्रामा कर रहे हैं। बलविंदर सिंह भुल्लर बीमार होने का ड्रामा कर रहा है। जब जो किया है फिर उसको भुगतो। मैं साथ ही अमित शाह जी की बात के साथ साथ जो पार्लियामेंट में कही है उससे सहमत हूँ। और वहीं ये वही आतंकवादी हैं, मैं देश की जनता को बताना चाहता हूँ। इन्होंने बेन सिंह की हत्या की 93 में, इन्होंने बेन सिंह की हत्या की। उसके बाद इन्होंने जेल में बैठकर, देखिए कितने मास्टरमाइंड है ये आतंकवादी। जगतार सिंह हवारा ने 119 फुट की सुरंग खोद के, जगतार सिंह हवारा, तारा, ये सारे दौड़ गए। और देखो जगतार सिंह जो तारा है वो केश कटवा के, दाढ़ी कटवा के, उनको कोई उस टाइम कोई मर्यादा नहीं रही उसके पास। ये आतंकवादी हैं, इन्होंने दहशत फैलानी है। पाकिस्तान के साथ मिलकर अब ये देश को तहस नहस करना चाहते हैं। बेन सिंह की हत्या के बाद भी ये 2004 में इन्होंने जो है बड़ैल जेल ब्रेक किया। कितना बड़ा ऑफेंस है। मतलब ये अंदर खाते देश को खंडित करने के लिए खालिस्तान कैसे बने, कैसे आतंकवाद बने। अब इन्होंने इसको अमृतपाल सिंह को हवा देने की कोशिश करी। यहाँ तक मैं देश के गृह मंत्री को, बीबा हरसिमरत कौर को बताना चाहता हूँ कि जगतार सिंह हमारा तो 4 महीने पहले जो है चंडीगढ़ जेल में आ जाता, बड़ैल जेल में। हमारे एंटी टेरर फंड ने अड़ के एडिशनल सेशन जज नरेंद्र की कोर्ट में खुद पेश होकर इन पर्सन, जिसका उसके हवारा के वकीलों ने हमारा विरोध भी किया, अटैक करने की भी कोशिश की चंडीगढ़ अदालत में। लेकिन हम डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हमारी जंग चाहे बब्बर खालसा के आतंकवादी हो, चाहे पाकिस्तान के आतंकवादी हो, जारी रहेगी। और अमित शाह का बयान, अमित शाह की सोच के साथ एंटी टेरर फ्रंट इंडिया खड़ा है। हम अमित शाह को सम्मानित करेंगे। हम राष्ट्रपति को मिलके इसको, राजोवाना को, बलवंत सिंह को, जगतार सिंह हवारा को, इनको जिंदा रखना राष्ट्र के लिए खतरा है। इनको जिंदा रखना हिंदू सिख भाईचारे के लिए खतरा है। मैं बीबा हरसिमरत कौर से पूछना चाहता हूँ वो व्हाइट पेपर इशू करें। उन्होंने कितने जो और लोग जेलों में बैठे हैं, जो आतंकवादी ने पंजाब में बैठे हैं, उनकी रिहाई की मांग कितनी की है पार्लियामेंट में? एक आतंकवादी को, उनसे हरसिमरत कौर को क्या सहानुभूति है? बताएं क्या सहानुभूति है? ये मैं अमित शाह जी को साधुवाद देता हूं। और एंटी टेरर फ्रंट इंडिया और विश्व हिंदू तक जो है पूरे पंजाब में और पूरे देश में जो है अमित शाह जी की बात जन जन तक पहुंचाएगी, उनकी सोच जन जन तक पहुंचाएगी कि सबसे बड़ी श्रद्धांजलि कांग्रेस सरकार के बाद अगर सरदार बेन सिंह को किसी ने दी है, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि, वो श्रद्धांजलि अमित शाह ने सरदार बेन सिंह को दी है। खुलेआम ये कहकर, जिस पार्टी को ये कहकर ये मोहर लगाई जाती है कि ये हिंदुओं की पार्टी है,
अब मुझे पंजाब की कांग्रेस बताए या देश की कांग्रेस बताए कि क्या अमित शाह को सम्मानित करने जाएंगे, जिसने ये कह दिया कि बेन सिंह के हत्यारों को मैं नहीं छोड़ूंगा, बेन सिंह के हत्यारों को कोई रियायत नहीं दूंगा। क्या अमित शाह को सम्मानित करने जाया जाएगा? ये जो लोग हैं, चाहे अमित शाह है चाहे मोदी है, ये राष्ट्र को मजबूत करने के लिए पैदा हुए हैं। ये जोड़ी राम लक्ष्मण की, ये राष्ट्र को मजबूत करें। और वही मैं अमित शाह के पक्ष में चंडीगढ़ में प्रदर्शन करूंगा, उनके हक में हा का नारा लगाऊंगा। और वही बलवंत सिंह राजोवाणा ने जहां सिविल सेक्रेटरीट पंजाब के अंदर ब्लास्ट किया मानव बम बन के, जो दिलावर सिंह हेड कांस्टेबल पंजाब पुलिस का, उन्होंने ये सारी साजिश रची। मैं वहीं जाकर बलवंत सिंह राजोवाणा का पुतला फूकूंगा और अमित शाह जिंदाबाद कहूंगा, भारत माँ को जिंदाबाद कहूंगा और अमित शाह को साधुवाद दूंगा।